आजादी चाहिए या कुर्सी, ये क्वेश्चन किसी और का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था जब वो एक नामी मिनिस्टर की बेल हियरिंग पर सुनवाई कर रहे थे। आप तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी की बेल हियरिंग पर सुनवाई चल रही है। हर हियरिंग में कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो न केवल आम जनता के कंसाइंस को हिला देता है पर ये सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि हम कैसे मिनिस्टर्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। सोमवार को हुई सुप्रीम कोर्ट की एक और हियरिंग भी कुछ ऐसी ही थी, जहाँ ये सवाल पूछा गया है। पर ये बस एक सवाल नहीं, जुडिशरी की एक कड़क चेतावनी थी। एक ऐसा फैसला था जिसका जवाब बालाजी को अपनी कुर्सी छोड़कर देना पड़ा। जी हाँ, आपको बता दूं कि तमिलनाडु के मिनिस्टर सेंथिल बालाजी ने अपने मिनिस्टीरियल पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, वो भी सोमवार को होने वाले सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के एक दिन पहले। उनका इस्तीफा तमिलनाडु के गवर्नर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये कोई आम बात नहीं थी। इस रेजिग्नेशन ने डीएमके गवर्नमेंट को एक बड़ा झटका दिया है और ये भी साफ है कि इस झटके की वजह और कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही है। अब अगर बात करें सोमवार को हुई हियरिंग में, जहां ये डिसाइड होना था कि क्या अब सेंथिल बालाजी को बेल मिलेगी या नहीं, तो ये भी काफी ड्रामेटिक था। दरअसल मंडे को सुप्रीम कोर्ट में एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला जब सेंथिल बालाजी के खिलाफ जो 2 एप्लीकेशंस फाइल की गई थी उस पर सुनवाई हुई। बालाजी, जो कि कैश फॉर जॉब्स मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में एक्यूज्ड हैं, उनकी बेल कैंसिल करने की मांग की गई थी। लेकिन जब उन्होंने मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था तो आप ही सोचिए कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया होगा इन दोनों एप्लीकेशंस के रिलेशन में। हियरिंग की शुरुआत करते हुए कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो ईडी की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, जबरदस्त मांग रखी। उन्होंने बेंच के सामने जो जस्टिस अबे एस ओक और जस्टिस एजी मशीर से थी, ये बोला कि बालाजी पर कंडीशंस लगाई जाए कि जब तक उनका मैटर पेंडिंग है वो दोबारा मिनिस्टर नहीं बन सकते। एसजी मेहता ने कहा कि सिमिलर कंडीशंस हैव बीन इम्पोज्ड इन द अरविंद केजरीवाल केस और वार्निंग दी कि बिना ऐसी कंडीशन के बालाजी 1 महीने के बाद फिर से मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि जस्टिस ओक 24 मई को रिटायर हो रहे हैं और इससे कोर्ट और एजेंसी दोनों का लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। जस्टिस ओक ने कैजुअल तरीके से बोला, Your apprehension is that he will again become minister. At that stage, you can apply for cancellation of bail. लेकिन एसजी ने जिद पकड़ ली और बोला कि बालाजी के पास इमेंस पावर एंड इन्फ्लुएंस है स्टेट गवर्नमेंट पर। उन्होंने रिमाइंड करवाया कि जब बालाजी जेल में थे तब भी वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बने रहे थे और जब प्रेडिकेट ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोसिक्यूट कर रही है तो बालाजी का इन्फ्लुएंस ट्रायल को बर्बाद कर सकता है। हालांकि बेंच ने ये सुनते हुए भी क्लीन चिट दे दी। ये ऑब्जर्व करते हुए बोला कि बालाजी ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, तो अब एप्लीकेशंस एंटरटेन करने का कोई सेंस नहीं है। एसजी मेहता ने फिर भी ट्राई किया और बोला कि ट्रायल को एक्सपीडिएट करने का डायरेक्शन दे दिया जाए, क्योंकि बालाजी ट्रायल को डेलिबरेटली डिले कर रहे हैं। पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, जो बालाजी की तरफ पे अपेयर हो रहे थे, उन्होंने ईडी के एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिस्प्यूट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डायरेक्शन पास करने से मना कर दिया। तो अब सेंथिल बालाजी को मिली बेल कंटिन्यू रखी जाएगी बिना किसी भी कंडीशन के। वैसे आपको बता दूं कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है। 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को एक धमाकेदार वार्निंग दी थी। बोला था कि अगर मिनिस्टरशिप नहीं छोड़ी तो बेल कैंसिल कर दी जाएगी और तभी बालाजी को बोला गया था कि डिसाइड करो कि मिनिस्टरशिप चाहिए या लिबर्टी। इस डिसीजन के लिए उन्हें डेडलाइन दी गई थी 28 अप्रैल तक की, जिसका इफेक्ट ये हुआ है कि बालाजी ने 27 अप्रैल की रात को ही रेजिग्नेशन डाल दिया। एक विटनेस एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी उसमें एलिज किया गया था कि बालाजी अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं ट्रायल को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपनी तरफ से तैयारी की थी। उन्होंने भी बेल रिकॉल करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, लेकिन दोनों एप्लीकेशंस को मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। आपको याद तो होगा ही कि प्रीवियस हियरिंग में भी बेंच का एटीट्यूड क्लियर था। जब बेल मिलने के कुछ समय बाद ही बालाजी मिनिस्टर बन गए थे तो कोर्ट ने बहुत तीखा रिएक्शन दिया था। ओल्ड जजमेंट्स का रेफरेंस दिया गया था जिसमें बोला गया था कि बालाजी ने लोगों को कंप्लेंट वापस लेने के लिए मजबूर किया था और प्रेडिकेट ऑफेंस में उनका एक्टिव रोल था। जस्टिस ओक ने याद दिलाया कि बालाजी को बेल देने का रीजन मेरिट नहीं था, बल्कि आर्टिकल 21 का वायलेशन, यानी कि ट्रायल में डिले और लंबी जेल कस्टडी की वजह से था। इस केस में एक और शॉकिंग पॉइंट ये भी है कि बालाजी का पहले का रेजिग्नेशन एज मिनिस्टर को हाई कोर्ट में एक चेंज इन सर्कमस्टांसेस बताकर बेल मांगी गई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली तो बालाजी ने तुरंत वापस मिनिस्टर की कुर्सी संभाल ली। जस्टिस ओक ये देखकर बहुत कंसर्न हुए थे कि किस तरह पॉलिटिशियंस सुप्रीम कोर्ट के नए लिबरल बेल स्टैंडर्ड्स का मिसयूज कर रहे हैं, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे एब्सोल्यूट डिसऑनेस्टी कहा था। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मशी की बेंच ने सीधा बोला था, यू ब्रिंग अबाउट अ चेंज विद इन अ डे ऑफ गेटिंग बेल, वी विल नॉट टॉलरेट दैट यू मेक अ मॉकरी ऑफ द एंटायर प्रोसेस। इस केस का बैकग्राउंड भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को बेल दी थी, ये मानते हुए कि उनके अगेंस्ट प्राइमा फेसी केस है, लेकिन उनकी जून 2023 से जुडिशियल कस्टडी और ट्रायल के स्टार्ट होने के चांसेस कम होने की बेसिस पर बेल मिल गई। कोर्ट ने ये भी बोला था कि स्पीडी ट्रायल का रिक्वायरमेंट स्पेशल स्टैट्यूज में भी इक्वली अप्लाई होना चाहिए जो स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस इम्पोज करते हैं। बेल मिलने के तुरंत बाद सितंबर 29 को ही बालाजी ने फिर से ओथ लिया एज मिनिस्टर इन एमके स्टैलिन कैबिनेट। 2 दिसंबर को कोर्ट को ये देखकर शॉक लग गया था कि बेल के तुरंत बाद बालाजी कैबिनेट में आ गए हैं। तब कोर्ट ने जजमेंट रिकॉल नहीं किया था, लेकिन कंसर्न जरूर रेज किए थे कि क्या बालाजी जैसे लोग अपनी पोजीशन का मिसयूज कर विटनेसेस को प्रेशराइज कर रहे हैं। ईडी ने अपने एफिडेविट में 13 दिसंबर को बताया था कि बालाजी का रिलीज के 48 आवर्स के अंदर उनको फिर से मिनिस्टर बना दिया गया। ईडी ने ये भी हाईलाइट किया था कि जेल में होने के दौरान भी बालाजी मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बने रहे थे और हाईकोर्ट में बेल के वक्त भी वो ऑफिशियली मिनिस्टर थे। एफिडेविट में क्लियर वार्निंग दी गई थी कि बालाजी जैसे लोगों का इन्फ्लुएंस विटनेसेस को इंटिमिडेट कर सकता है, स्पेशली उनको जो उनके अंडर काम कर चुके हैं जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। और एग्जांपल्स दिए गए कि कैसे ट्रायल में डिलेज आए हैं, जैसे कि एक की फॉरेंसिक एक्सपर्ट के क्रॉस एग्जामिनेशन को अननेसेसरी ड्रैग किया गया। 20 दिसंबर को कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया था। बोला गया था कि पेंडिंग केसेस का डिटेल्स दो, कितने विटनेसेस हैं, कौन पब्लिक सर्वेंट्स हैं और कौन विक्टिम्स हैं। और कोर्ट का मेन कंसर्न ये था कि विटनेसेस जो मेनली पब्लिक सर्वेंट्स हैं को इंटिमिडेट करने का जेन्युइन रिस्क है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जुडिशरी पॉलिटिशियंस के पावर गेम से थक चुकी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जनता भी जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लाफिंग स्टॉक कहने से नहीं हिचकिचाएंगी, जैसे कि एसजी मेहता ने हियरिंग के दौरान कोर्ट में खुद कहा। आपका इस हियरिंग पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।